जय यीशु मेरी आवाज साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। विश्वास करता हूँ आप सभी को ईश्वर की कृपा और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की प्रेम से अच्छे होंगे। आज 23 नवंबर है और हफ्ता का पहला दिन मंडे सोमवार। आइए आज ये दिन को शुरू करने से पहले प्रभु ईश्वर के साथ हम लोग शुरू करें। आज के दिन के लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम सभी को सुस्वास्थ्य रखा है। आइए आज के पवित्र दिन को, अच्छे दिन को, हफ्ता का पहला दिन को ईश्वर के नाम प्रभु यीशु के साथ हम लोग शुरू करें। आज का इस सुंदर सा सुसमाचार को सुन के, इसका संदेश को सुन के हम अपने जीवन में लागू करके आज का दिन किस तरह और आने वाले दिन को, आने वाली हफ्ता की आने वाले जो जितने भी दिन हैं उन सभी दिनों में हम किस तरह जिएंगे प्रभु यीशु की कृपा को लेके। आइए ये सुसमाचार को पढ़ते हैं। आज के सुसमाचार संत लूकास अध्याय 21 पद संख्याएं 1 से 4 तक लिया गया है। आइए मैं पढ़ता हूँ, सुनते हैं। विधवा के 2 अधेले। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था, मैं रिपीट करता हूं, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे युवा साथी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यह सुसमाचार का संदेश मैं आप लोगों को शॉर्टली बताऊंगा कि ये जो सीन है, आज का सुसमाचार का सीन है, प्रभु यीशु एक जगह पे बैठे हैं और जैसे कहा गया है पुरातन विधान में कि हमारा जितने भी हम लोग आय करेंगे, अर्न करेंगे, उसमें से 10 हम प्रभु को दान देना है। उसी हिसाब से आज एक सिचुएशन, एक सीन है, वहाँ पे एक दान पीठी रखा हुआ है, एक दान पेड़ी रखा हुआ है। लोग आके वहाँ पे दान डाल के जा रहे हैं। प्रभु यीशु वहाँ पे साइड में कहीं पे बैठे हैं और देख रहे हैं, चेलों के साथ बैठ के देख रहे हैं कि ये दान उन लोग कैसे डाल रहे हैं। बहुत सारे फारिसी जो कि बहुत धनी थे, बहुत ही वेल्दी थे, फलप्रद थे, उन लोग आके वहाँ पे दान को डाल के वहाँ से चले जाते हैं। और एक विधवा आती है जो कि बहुत ही गरीब है और बहुत ही गरीब होने के नाते वे आती है वहाँ पे और अपने पास 2 सिक्का रहता है। 2 सिक्का को, जो कुछ होता है उसी के पास 2 सिक्का ही रहता है, वो 2 सिक्का को वहाँ पे डालती है और वो चली जाती है। मेरी बात साथियों, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये जो दान पेटी है, यहाँ पे जो फारिसी लोग आ रहे हैं, वहाँ पे दान डाल रहे हैं और जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं उनको कि उन लोग कितना दान कर रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कौन आ रहा है। उन लोग सभी के सामने खुद को प्रस्तुत करके, खुद को दिखाते हुए वहाँ पे दान दे रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन जब ये विधवा की बारी आती है, वो खुद को छिपा के एक सीन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह वो विधवा जो कि गरीब है, कुछ नहीं है उसके पास, वो आती है और अपने पास जो भी जीविका के लिए जो भी कुछ था, प्रभु यीशु कहते हैं जो भी कुछ उसके पास था वो निकाल के 2 सिक्का वहाँ पे डाल के वहाँ से चली जाती है। और प्रभु यीशु क्यों कहते हैं उनको कि सबसे ज़्यादा ये विधवा औरत सबसे ज़्यादा दान में प्रदान की है दान, इसलिए क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी वह साथियों, जो फारिसी लोग हैं उन लोग दिखावा करते हैं अपने जीवन में। प्रभु ईश्वर को उन लोग प्यार करते हैं बोल के ऊपरी ओर से दिखावा करते हुए लोग जितने भी वहाँ पे इकट्ठा हुए थे सबों के सामने उन लोग जाके दान देते ताकि लोग देख सके, उनको प्रेज कर सके, उनको ऊंचा दर्जा दे सके, सम्मान दे सके। इसीलिए उन लोग जाके वहाँ पे
दान देते हैं, उनके पास होता है, वे रिच है, वेल्दी है, बहुत सारा होता है और वे दान दे के वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन ये जो विधवा नारी है उनके पास कुछ भी नहीं होता है और वो अपने दिल से खुद को पेन मतलब दुख करके, दुखी होके वो जो भी कुछ उसके पास था उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कुछ नहीं सोच रही कि कल मैं क्या खाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर में है कि नहीं है, मैं क्या करूंगी, मुझे कौन संभालेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या करती है, आके अपना दान दे के जाती है। मेरी युवा साथियों, आप जरा सोचिए, फारिसी लोग जो उनके पास सब कुछ है दान करके जाएंगे, फिर भी उनके पास कुछ ना कुछ बचेगा घर पे अपना अच्छे से जीवन बिताने के लिए। उन लोग और ये विधवा दोनों के बीच में हम लोग अंतर देखेंगे। मेरी बात साथियों, मुझे जो लगता है कि ये जो विधवा नारी है अंतिम क्षण तक, अंतिम क्षण तक जो भी कुछ है सब कुछ दान देती है। इसीलिए इसीलिए उसका जो प्यार है, उसका जो ट्रस्ट है, भरोसा है प्रभु ईश्वर के ऊपर, वो यहाँ पे प्रभु यीशु देखते हैं और वो नारी को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा यही नारी दान को दी है बोल के। जानते हो मेरी बात साथियों, प्यार एक ऐसा चीज होता है, जब आप किसी को प्यार करते हो ना, चाहे वो प्यार आपको तकलीफ दे, पेन दे, दुख दे, आपको बहुत ही दुख देगा जो प्यार, उसी प्यार में आप रहते हुए अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, चाहे ये जितना भी आपको तकलीफ दे, दुख दे, आपको प्यार करना पड़ेगा वो इंसान को, क्योंकि आप उसको दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो और जानते हो कि मैं इसको प्यार करता हूँ और वो मुझे रिटर्न में चाहे कुछ ना दे, मैं तो प्यार करता हूँ बोल के। ये विधवा नारी भी सेम ईश्वर को प्यार करती है, ईश्वर को भरोसा रखती है और खुद को पेन में रखते हुए, अपने पास तो कुछ भी नहीं रहता है, सब कुछ दे देती है, खुद को तकलीफ में रखते हुए, खुद को पेन में और दुखी होके ये दान दे के जाती है। लेकिन एक चीज हमको देखना है मेरी बात साथियों, ये जो विधवा नारी है ये खुद को दुखी करके वहाँ पे डाल के अपना सब कुछ दे के जाती है। इसका मतलब उसका जो भरोसा प्रभु ईश्वर के ऊपर है उसको हमको देखना है। जानते हो प्रभु ईश्वर, प्रभु यीशु कहते हैं स्वर्गीय पिता अगर वे आकाश के चिड़ियों को अगर खिला सकते हैं और जो जमीन पे जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उन सभी को संभाल सकते हैं हर दिन, तो हम लोग तो उनके संतान हैं, क्यों वो हमको नहीं संभालेगा। एक चीज हमको जाननी पड़ेगी कि हम किस तरह प्रभु ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। और वो नारी जानती थी कि अगर मैं सब कुछ भी दे भी दूँ तो मेरा ईश्वर है, मुझे अगले दिन मुझे प्रदान जरूर करेंगे, मेरा ख्याल जरूर रखेंगे बोल के ये सोच के अपना सब कुछ दे देती है ये दान में। हमारे जीवन में हम लोग क्या सीख पाते हैं ये सुसमाचार से मेरी युवा साथियों, हम लोग हमारे जीवन में अंतिम तक हम कुछ ना कुछ जरूर बचाते हैं, हमारे लिए कुछ बचाएंगे कुछ देंगे, ऐसा होता है। लेकिन इसमें भरोसा कहाँ है। मैं आप लोगों को यह नहीं कहता हूँ सब कुछ दान कर दो तभी जाके आप अच्छे बनोगे या कोई आपको अच्छा बोलेगा, नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा प्रभु ईश्वर हमारा पैसा को नहीं चाहता है, हमारा पैसा, हमारा दौलत, हमारा दान, हमारे गिफ्ट्स को जो हम चर्च में देते हैं, कहीं प्रार्थना घर में देते हैं, वो सब नहीं चाहता है मेरी बात साथियों। ये औरत को देखिए, वो पैसा देती है, पैसा तो ठीक है, पैसा दे रही है, अपना दान दे रही है, लेकिन ये अपना पूरा ट्रस्ट दिखा रही है, पूरा भरोसा दिखा रही है परमेश्वर के ऊपर, और वो दिल से प्यार से वो दान को दे के वहाँ से जाती है। फारिसी लोग ऐसे नहीं कर रहे थे, फारिसी लोग केवल केवल दिखावा कर रहे थे और लोग जैसे देख के उनको सम्मान देंगे, उनको वाह वाह करेंगे, वही चाहते थे उन लोग। इसीलिए फारिसियों के सामने जीसस आज अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि देखो ये स्त्री को, विधवा स्त्री को किस तरह सबसे ज़्यादा ये दान की है और इसका मूल्य और इसका अर्थ वे शिष्यों को आज बता रहे हैं। हम लोगों को इससे सीखना पड़ेगा मेरी युवा साथियों कि क्या हम लोग इतना भरोसा कर सकते हैं प्रभु को कि अगले दिन में वो हमारा सब कुछ ख्याल रख सकता है।
हम लोग कभी कभी भरोसा नहीं कर पाते हैं। हम लोग इतना इतना टेंशन हो जाते हैं, इतना लाइफ में स्ट्रेस हो जाते हैं, इतना तकलीफ में गुजरते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमको पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखना है, ताकि कोई दुख तकलीफ का समय आएगा तो हम लोग वहाँ पे एडजस्ट करके अपने जीवन को बिता सकेंगे। आजकल कोरोना का समय चल रहा है मेरी बात साथियों, बहुत सारे घरों में खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ भी नहीं है। लोग काम खोज खोज के इधर उधर भटक रहे हैं मेरी बात साथियों। लेकिन प्रभु इसी समय ही सबका परीक्षा लेता है। विधवा नारी, उसका कोई नहीं था, उसका पति नहीं था, घर पे कोई नहीं थे, वो कुछ काम करती कि नहीं करती थी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ था वो देती है। खराब परिस्थिति में प्रभु ईश्वर को भरोसा दिखाती है। वो खराब परिस्थिति में है फिर भी प्रभु ईश्वर को ट्रस्ट करती है, भरोसा दिखाती है और भरोसेमंद रहती है, फेथफुल रहती है। यही तो है सच्चा प्यार। कोई भी तकलीफ में अगर हम लोग हैं, कोई भी तकलीफ में हम लोग हैं, अगर कोई प्यार करने वाला को अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर ये प्यार हमको तकलीफ देता है, कोई कोई हम लोग छोड़ देते हैं, प्यार करना नहीं चाहते क्योंकि ये प्यार तकलीफ देता है। लेकिन जो तकलीफ पेन में दुखी होकर भी जो किसी को प्यार करता है ना, वो प्यार सच्चा होता है। क्योंकि उसी समय आपका परीक्षा होता है और आप क्या होते हो, अपना सब कुछ फेथफुलनेस, कमिटमेंट दिखाते हो, और वही प्यार सच्चा होता है जो कि आज ये विधवा नारी प्रभु ईश्वर को दिखाती है, अपना सब कुछ को दान देके, फ्यूचर को ना सोच के, भविष्य में मेरा क्या होगा वो ना सोच के, अपना सब कुछ को दान देके वहाँ से जाती है। प्रभु ईश्वर यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर पैसा नहीं चाहता है और हम लोगों को दुखी होना भी नहीं चाहता है। वो इतना चाहता है कि हमारा दिल, हमारा जीवन, हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो फेथफुलनेस है ईश्वर के ऊपर कितनी मात्रा में है, हम प्रभु ईश्वर को कितना भरोसा करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना बिलीव करते हैं और कितना प्यार करते हैं, वो मैटर करता है। आज फारिसी लोग भी वहां पे दान दे रहे थे और ये स्त्री भी वहां पे दान दी, तो दोनों में अंतर क्या है? ये स्त्री अपना सब कुछ दे के ईश्वर से प्यार करती है, बल्कि खुद वहां पे एक प्यार का चिन्ह वहां पे अपना खुद को प्रस्तुत करके दान दे के वहां से जाती है। लेकिन फारिसी लोग दिखावा करके दूसरों के सामने वाह वाह प्रेज पाने के लिए, बात सुनने के लिए, सम्मान पाने के लिए उन लोग दूसरों के सामने आके दान दे के वहां से जा रहे थे। कहा गया है बहुत रिच लोग थे, वेल्दी लोग थे फारिसी लोग, और रिच उन लोगों के पास तो पहले से ही बहुत सब कुछ है, थोड़ा दान दे देंगे तो उसमें क्या है। ये स्त्री, इसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी दे देती है। यही तो है ट्रू लव प्रभु के ऊपर। मेरी युवा साथियों, युवा होने के नाते हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या संदेश पा सकते हैं ये नारी से? आज मैं एक ही बात बोलूँगा कि हम लोगों को प्रभु ईश्वर बहुत बड़ी बड़ी काम करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि जाओ पहाड़ उठाओ, जाओ पानी को रोको नदी में, या जाओ समुद्र में तैर जाओ। ये सब वो प्रभु ईश्वर हमको नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर यही देखना चाहते हैं कि खराब परिस्थिति में भी वो इंसान, मेरा भक्त, मेरा बेटा, मेरा बेटी किस तरह उन लोग मेरे साथ फेथफुल है, मेरे साथ भरोसेमंद है, मुझे प्यार करते हैं, वो देखते हैं। अपना दिल, हमारा दिल देखते हैं। कोरोना के समय में बहुत सारे लोग काम नहीं पा रहे, खाने पीने के लिए नहीं पा रहे, फिर भी ऐसे लोग हैं भूखे रह के भी प्रभु की महिमा करते हैं। एक बार दिन में खा के भी ऐसे भी फेथफुल लोग हैं, ये विधवा नारी के जैसा, अपना जितने अपने पास कुछ भी थोड़ा भी 10 या 20 या 30 रुपये जितना भी उनके पास है, जब चर्च जाते हैं, कहीं प्रार्थना में जाते हैं, तो उन लोग दान करते हैं, दिल से दान करते हैं। और क्योंकि दान करते हैं, उन लोग जानते हैं ये नारी के जैसा कि अगले दिन मेरा ईश्वर जरूर मेरा ख्याल रखेगा, इसीलिए वे जान के दान करते हैं। और यही तो है सच्चा प्यार ईश्वर के लिए, यही तो सच्चा प्यार दिखाता है। मेरी वाह साथियों, हम लोगों को क्या सीख लेना है? हम लोगों को यह सीख लेना है कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं दिखावे के लिए हमको नहीं करना है, दूसरों के सामने प्रेज पाने के लिए हमको नहीं करना है। चर्च एक्टिविटीज़ हो, घर का काम हो, दोस्तों के साथ हो, या कहीं पे पढ़ाई का काम हो, जो भी कुछ हम लोग करते हैं ना, ईश्वर की महिमा के लिए हम लोग को करना चाहिए और दिखावा के लिए नहीं। अगर किसी से आप
ईश्वर से अगर प्यार करते, ये प्यार आपको तकलीफ देता है, मतलब ये समझ लेना कि आप अंदर से स्ट्रांग बन रहे हो, दृढ़ बन रहे हो, और यही आपको ईश्वर के साथ स्ट्रांगली रिलेशनशिप में स्ट्रांग रहने के लिए मदद करेगा। सच्चा प्यार वही होता है जो दर्द भी देगा, लेकिन अंतिम में आपको सच्चा प्यार का मतलब भी सिखाएगा। यही है सच्चा प्यार, जो कि आज की विधवा नारी हम लोगों की आंखें खोल देती है और हम लोगों को सबको एक उदाहरण देती है। प्रभु यीशु भी कहते हैं ना, बहुत अच्छा ये नारी सबसे ज़्यादा दी है आज अलग लोगों से भी। मतलब क्या है, हम लोगों के लिए एक उदाहरण है। आइए मेरी बात साथियों, प्रभु ईश्वर को, पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु को हमारे खराब परिस्थिति में भी, हम लोग जितने भी खराब परिस्थिति में हो, उसी परिस्थिति में प्रभु ईश्वर की हम स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। ये पैसों की बात नहीं है मेरी भाई और बहनों, आज पैसा की बात किया गया, लेकिन एक्चुअली ये पैसों की बात नहीं है। इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ मनी, ये मैटर ऑफ हार्ट। ये जो मैटर है ना, ये जो दिल, ये जो विषय है ना, ये फेथफुलनेस का विषय है, कमिटमेंट का विषय है, दिल का विषय, कि हम कितना कमिटमेंट में है प्रभु ईश्वर के साथ, कितने जुड़े हैं हम लोग स्ट्रांगली खराब परिस्थिति में भी। वो आज के संदेश है। आइए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे माता मरियम की मध्यस्थता से कि हम लोगों को भी ये विधवा नारी की जैसा दिल प्रदान करें, और इनके जैसा हम लोग भी इसकी जीवन से उदाहरण लेके खुद को हम एक उदार दिल बनाए, एक कमिटेड दिल बना सके, एक फेथफुल दिल बना सके, ताकि ये जो दिल है, ये जीवन है, प्रभु ईश्वर को खराब परिस्थिति में भी उतना ही प्यार करे जितना अच्छी परिस्थिति में हम लोग प्यार करते हैं। आइए हुआ साथियों, यही आज का संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता था और दे चुका हूं। और आप लोगों सभी को अगर अच्छा लगेगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और आज का दिन आप सभी के लिए अच्छा हो। मैं प्रार्थना करता हूं आप सभी को ईश्वर कृपा बरसाए, और आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्रभु ईश्वर के साथ आगे बढ़ते जाइए। जय यीशु।